12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 रुपए था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रश्न को आरआरबी एनटीपीसी स्टेज टू 2022 में पूछा था। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तो दोनों मेथड है, जैसे लॉन्ग कहो शॉर्ट कहो, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। शॉर्ट वाला कर दे रहे हैं, क्या है समझना आप लोग का थोड़ा काम है, क्योंकि शॉर्ट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रहता नहीं। एक दो होता है जो फॉर्मूले पे रहता है ना। शॉर्ट बना दे रहे हैं, देखो क्या है। लाभ कितना दिया है, पहले क्रय मूल्य मान लो 100%। क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे, 100%। ठीक है, लाभ कितना दिया है 12% और हानि कितना दिया है 4%। दोनों को जोड़ दो, बराबर क्या मिल रहा है हमको, अंतर विक्रय मूल्यों का 28 रुपया मिल रहा है। इसलिए 16% बराबर क्या हो गया, 28 रुपया। 16% बराबर 28 रुपया। 1% बराबर क्या होगा, 28/16 रुपया होगा। हमको क्या निकालना है, 100%। क्रय मूल्य बराबर 100%। 100% बराबर क्या होगा, 28/16 गुने 100। काटो इसको, 25 चौके 100 और 4 चौके 16, 4 सत्ते 28। फाइनली 25 सत्ते 7 गुना 25 होगा ना, बराबर 175 रुपया। 175 रुपया। ये हो गया आप लोग का शॉर्टकट मेथड। ठीक है, बनाने के लिए इसका भी यूज कर लो, कर सकते हो एग्जाम में। ये शॉर्टकट मेथड है, कैसे निकालेंगे हम क्रय मूल्य। दूसरा आप देखो कॉन्सेप्ट पे क्या है ना। अब इस पे फॉर्मूला यूज होगा। कॉन्सेप्ट पे बनाओगे तो फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या है, क्या दिया है, पहले लाभ प्रतिशत दिया है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर हानि प्रतिशत दिया है तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। दो फॉर्मूला यहां भी लग रहा है। पहले लाभ प्रतिशत देखते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, है ना, और इसको 100 से गुना कर देना है दोनों को। फाइनली प्रॉफिट परसेंट अगर लिखना चाहो तो प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और इसको 100 से गुना कर देंगे। ये है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। अब लाभ प्रतिशत हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 12। 12 बराबर प्रॉफिट कब होता है, देखो प्रॉफिट दिया नहीं है। अब आपको समझना होगा प्रॉफिट कब होता है, जब किसी भी वस्तु को हम कम रुपया में खरीदे और उससे ज्यादा में बेच दें तो वो प्रॉफिट होता है। किसी वस्तु को कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दें तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ बराबर फॉर्मूला क्या बन रहा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी तो माइनस होगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, पी आर इक्वल्स टू विक्रय मूल्य एसपी और प्रॉफिट क्रय मूल्य सीपी। क्लियर। 12 बराबर प्रॉफिट के जगह पे रखना है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुने 100। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं आ रहा है तो फिर देख लो। 12 क्रॉस मल्टी, देखो ये होल ऑफ है ना, दोनों के साथ 100 गुना है। प्रॉफिट बराबर ये होता है ना एसपी माइनस सीपी, तो दोनों के साथ 100 गुना है। सीपी को आरएचएस से एलएचएस कर देते हैं तो ये 12 के साथ गुना हो जाएगा। क्या बनेगा, 12 सीपी बनेगा, और 100 को इधर ले आए तो ये नीचे होगा। 12 सीपी बटे 100। क्लियर। बराबर क्या बच रहा है, एसपी माइनस सीपी। हमको एसपी निकालना है। क्यों निकालना है आगे आगे क्लियर करेंगे। अगर समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो आगे हम बताएंगे क्यों निकालें एसपी। तो ये हम लिख सकते हैं एसपी बराबर क्या होगा, 12 सीपी बटे 100 प्लस सीपी होगा। ध्यान से देखो,
है ना, इस सीपी को उठाकर इधर ले आए जिधर सीपी दिया हुआ है। एसपी बराबर ये निकला। आप चाहो तो इसको 1 मान लो, नहीं भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं। हानि कितना दिया है? 4%। अब हानि वाला फॉर्मूला क्या होता है? हानि प्रतिशत दिया है ना, हानि प्रतिशत दिया है, हानि नहीं, हानि प्रतिशत है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? यही सेम फॉर्मूला है, ठीक है। लाभ की जगह, लाभ प्रतिशत की जगह पे लाभ और हानि प्रतिशत की जगह पे हानि। तो हानि बटे करे मूल्य गुणे 100। कोई दिक्कत? हानि प्रतिशत बराबर ये होता है। अब हानि प्रतिशत कितना दिया है? हानि को कहते हैं लॉस, ठीक है, लॉस कहते हैं। सो हानि प्रतिशत कितना दिया है? 4 दिया है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। चलो ऊपर में यही कर दे रहे हैं। हानि प्रतिशत 4 दिया है बराबर, हानि कब होता है? ध्यान देना, हानि कब होता है? कोई भी वस्तु को जब खरीदते हैं और उससे कम दाम में बेचते हैं तो हानि होता है। यानी कि ज्यादा दाम किसका है? कॉस्ट प्राइस का। हानि अगर कहें तो कब हो रहा है? कॉस्ट प्राइस जब ज्यादा हो, यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा हो माइनस विक्रय मूल्य। हानि को लिखने का तरीका यही बनेगा तब। क्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य सीपी, तो सीपी माइनस एसपी बटे क्रय मूल्य यानी कि सीपी गुने 100। क्लियर है ना? 4 बराबर सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुने 100। ये ब्रैकेट क्या है? अंदर। अब वही करना है जो इस पे कैलकुलेशन किए थे, यानी कि ये 4 बटे 100 होगा और ऊपर में सीपी, 4 सीपी बटे 100 बराबर सीपी माइनस एसपी। यहां से अगर हम एसपी निकालें तो क्या निकलेगा? इसलिए एसपी बराबर क्या होगा? एसपी बराबर ही निकालना है ना, तो ये प्लस में जाएगा और इधर वाला लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना। तो सीपी माइनस 4 सीपी बटे 100, 4 सीपी बटे 100, यानी कि एसपी का वैल्यू हमको ये मिल रहा है। ये इक्वेशन 2 मान लो। अब दिया क्या है? देखो, विक्रय मूल्यों का अंतर यानी कि एसपी है ना, इसका अंतर कितना दिया है? 28 दिया हुआ है। 12% लाभ और 4% हानि हो रहा है ना, किसी वस्तु को बेचने पे। तो इसका अंतर जो विक्रय मूल्य का है वो 28 है। बेचने वाला अंतर क्या है? 28 है। तो विक्रय मूल्य का अंतर यानी कि इसको आप 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। एसपी अलग अलग है तभी तो अंतर है। सो विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? यानी कि इसको हम लिखेंगे SP1 माइनस SP2 बराबर, दोनों तरफ घटा देना, सीधी सी बात है। 12 सीपी बटे 100, आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो, हम नहीं काट रहे हैं अभी, माइनस सीपी माइनस 4 सीपी बटे 100। कोई दिक्कत? अब देखो SP1 माइनस SP2 का वैल्यू वही है, अंतर 28 रुपया। तो 28 बराबर क्या होगा? 12 सीपी बटे 100 प्लस सीपी माइनस सीपी माइनस माइनस ये प्लस 4 सीपी बटे 100। कोई दिक्कत? अब ये काट दो इसको अभी, है ना। यहां से देखो, काटे इसलिए कि एलसीएम लेने में आसानी हो जा रहा है, इसलिए नहीं काटे वहां। अभी काट सकते हो। 28 बराबर इसका एलसीएम कितना होगा? अरे दोनों बचा है ना जी, ये दोनों को जोड़ना है। ये दोनों तो कट गया, ये दोनों बचा है तो जोड़ना है। 100 हो गया नीचे और 12 सीपी प्लस 4 सीपी ऊपर होगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है? इतना इजी कॉन्सेप्ट। 28 बराबर कितना हो गया? 100 और का साइन दे दो आप, हाँ और तो दिए हुआ। और 28 बराबर क्या हो गया? 12 सीपी प्लस 4 सीपी 16 सीपी बटे 100। कोई दिक्कत है? आप काटो जैसे काटना है। चलो एक तरफ करिए ले रहे हैं आप। सो सीपी बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी गुना 2800। अरे 2800 नहीं होगा, 28 गुने 100 कितना होगा? 2800 नहीं होगा, 28 गुने 100 होगा 2800 और नीचे 16 हो गया।
ठीक है, नीचे 16, कुछ हो वाला कार्टून जी। चलो 4 25 100 और 4 चौके 16, ठीक है, और ये 4 सते 28, 7 गुने 25 बराबर 175 इसका आंसर। क्या कोई दिक्कत है? इससे इजी अब क्या होगा, आपको अगर ये बनाना है तो ये कर सकते हैं, इसमें करे मूल्य को 100% मान लो, उसके बाद दोनों को जोड़ देना लाभ और हानि को, और जोड़ने पे विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो रहा है 28 है, तो बराबर 28 होगा। 16% बराबर 28, 1% नहीं देना है, 16% बराबर 28, इसलिए 1% बराबर 28/16, इसलिए 100% बराबर करे मूल्य 100% है, 100% बराबर 28/16 गुने 100, जितना आया उतना रुपया। दूसरा आप कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, पहले लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना है जो कि दिया है 12 बराबर इतना, क्लियर। लाभ नहीं दिया, लाभ का फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस करे मूल्य एसपी माइनस सीपी, और यहां से हम SP1 निकाल लेंगे। उसी तरह 4% हानि दिया है तो हानि प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगाना है, हानि की जगह पे सीपी माइनस एसपी, और इससे हम SP2 निकाल लेंगे। अब देखो प्रश्न में क्या दिया है, विक्रय मूल्यों का अंतर है 28 रुपया दिया है ना, तो इसको SP1 इसको SP2 कर दिए, यानी कि दोनों विक्रय मूल्य है, इसका अंतर कितना है 28 रुपया दिया है। पहले दोनों इक्वेशन को घटा दो, यहां चाहो तो लिख सकते हो इक्वेशन 1 - 2, ठीक है, वही किए हैं, SP1 माइनस SP2, और इधर LHS को LHS से, RHS को RHS से, बच्चा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, दोनों इक्वेशन को घटा दिए, ये वाला दिख रहा है ना, घटाने पे सीपी देखो प्लस माइनस ये वाला कट जा रहा है, और इसके जगह पे SP1 माइनस SP2 का वैल्यू 28 दिया, वो रख देना है। अब क्या है, दो को कट गया ये दोनों सीपी, और इसको जोड़ना है। फाइनली 28 बराबर 16 CP/100, इसलिए CP बराबर 28 गुने 100/16 कैलकुलेट करोगे तो 175 रुपया इसका क्रय मूल्य आएगा, जो कि आंसर है 175 रुपया। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।